नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके। जो है भाजपा का स्थापना दिवस है। 1980 में इस पार्टी का गठन हुआ था। इससे पहले ये पार्टी जो थी जनसंघ के नाम से जानी जाती थी और जनसंघ जो थी वो ओपोजिशन पार्टी के तौर पर काम करती थी। कांग्रेस की सरकार थी और जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता था तो डट कर विरोध करती थी। आज स्थापना दिवस भाजपा का। हमारे साथ पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अश्विनी जी, जिस तरह से आज स्थापना दिवस है और पूरे देश में जो है इसको मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? ये भारतीय जनता पार्टी का, जैसे आपने कहा, जनसंघ से लेकर जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सफर, जो एक लंबा सफर तय करके ये संगठन जो है आज इस मुकाम पे पहुंचा है। आज जनसंघ से शुरू हुआ ये सफर, भारतीय जनता पार्टी विश्व में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है और ये उन हमारे कर्मठ और महान कार्यकर्ताओं का एक प्रक्षेप मेहनत है, जिस मेहनत करके आज इस मुकाम पे इस संगठन को पहुंचाया है। आज पूरे देश में 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना जो की गई थी भारतीय जनता पार्टी की, हमारे श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके कर कमलों द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और आज जब पीछे मुड़ के हम देखते हैं तो हजारों कार्यकर्ताओं की खून पसीना कुर्बानियां, और आज बड़े हर्षोल्लास के साथ जो दिन हम मना रहे हैं, ये उन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। शर्मा साहब, मेरा एक सवाल रहेगा। जिस तरह से ओपोजिशन पार्टी जो है वो अक्सर जो है भाजपा पे ऊपर सवालिया निशान उठती है कि भाजपा जो है उसने सभी जितने भी सरकारी दायरे हैं उसके ऊपर कब्जा कर रखा, चाहे ईडी हो, सीडी हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो। उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आज बड़ा खुशी का मौका है हमारे लिए और मुझे लगता है कि जैसे आपने देखा कि अभी हमारे प्रदेश हेडक्वार्टर में जिस तरीके से यहाँ भाजपा का दब्ज फहरा के, मिठाई बांट के, बड़े ही खुशी से सारे कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर ये स्थापना दिवस मनाया है। तो विपक्षी पार्टियां जो हैं वो बेसिकली आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से 70 साल 60 साल जो राज कांग्रेस ने यहाँ किया है, जो कुकर्म उन्होंने किए हैं, जो स्कैंडल्स उन्होंने किए हैं, जो स्कैम उन्होंने किए हैं, आज उनकी वजह से वो बुखलाई हुई पार्टियां हैं। देश में कोई भी ऐसा साल नहीं जाता जब इलेक्शंस नहीं होते हैं, चुनाव नहीं होते हैं। अगर कोई ऐसी बात हो तो भाजपा हर प्रदेश में या राष्ट्रीय चुनाव जो है वो कैसे लोग उसको जिता रहे हैं और इतना प्रेम, इतना प्यार भाजपा को क्यों मिल रहा है। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है, जो हमारे संगठन के सर्वोप्रिय हैं और सरकार के सर्वोप्रिय जो हैं, देश के प्रधानमंत्री जो जिस भी प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी, जो लाजवाब काम इन 11-12 साल के अंदर उन्होंने किया है, देश की जो सेवा की है, जो कल्याणकारी योजनाएं बनाकर घर घर तक लाभ पहुंचाए हैं, आज उसी का नतीजा है कि लोग उनको चाहते हैं, प्यार करते हैं और चुनाव में फिर जिताकर उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अभी आपने देखा, कभी वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर कुठाराघात करते हैं, कभी वो जो इलेक्ट्रॉनिक हमारी वोटिंग मशीन्स हैं उनके ऊपर वो बात करते हैं। तो ये बुखलाहट है उनकी, जो समय समय के ऊपर उनकी बुखलाहट सामने आती है। और जो भी यहाँ के ऑटोनमस बॉडीज जो हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे और जो इदारे हैं जो इंडिपेंडेंटली जहाँ काम करते हैं, कई सालों से काम करते हैं, आज मुझे लगता है कि वो
चुनावों की हार की बुखलाहट जो है वो इन इदारों के ऊपर निकालते हैं। जिस तरह से 5 स्टेट में जो चुनाव है उस पर जिस तरह से पश्चिमी बंगाल असम है, इसी तरह से दूसरी केरला में है, आंध्र प्रदेश में है, क्या स्थिति है आने वाले समय में? जिस तरह से इसी महीने में चुनाव होने जा रहे हैं और मई में इसका रिजल्ट आ जाएगा, किस तरह की स्थिति है भाजपा की? क्योंकि ओपोजिशन पार्टी पूरी जोर लगा रही है, जो है महागठबंधन है, वो नहीं चाहते कि इस तरह का कोई आगे है। किस तरह से स्थिति है? देखिए, चुनाव जो होता है वो देश की जनता जो है वो तय करती है, किसी प्रदेश की जनता जो है वो तय करती है किस सरकार को लाना है, किस पार्टी को लाना है, ये उनके हाथ में होता है। और जिस तरीके से आप चुनावी प्रचार में जो इस वक्त लोगों का एक मूड है, जो लोग देख रहे हैं, जैसे असम है, केरल है, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में भी इस बार जोरदार तरीके से इलेक्शन जो है भाजपा लड़ रही है और इस वक्त वहां भी बदलाव होगा जी जी। और भाजपा की सरकार वहां बनेगी और असम में भी बनेगी, केरल में भी जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे जोर से जो है वो चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन आए तो उनका काम शुरू होता है, वो पूरा साल 24/7 वो संगठन जो है वो काम करता है। उसके कार्यकर्ता जो हैं वो गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, खून पसीना बहा के अपने संगठन के लिए काम करते हैं, इसलिए चुनावों में भी उन्हें जीत मिलती है। तो ये उन्हीं करोड़ों कार्यकर्ताओं का वो मेहनत होती है जो चुनाव में भी रंग लाती है और चुनाव हम जीतते हैं। शर्मा साहब, जिस तरह से ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है और ये लंबा खिंच गया, तो जिस तरह से जो इस युद्ध को जो खत्म करने के लिए पाकिस्तान मीडिएटर बन रहा है अमेरिका के साथ, तो हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु के नाम से जाने जाते हैं, पहल क्यों नहीं की गई इसको युद्ध को रुकवाने के? जिस तरह से यूक्रेन की युद्ध में भी उनकी भूमिका थी, जहां पे जो युद्ध है उसके कारण एलपीजी गैस, खाद, पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे जो है एक सवालिया निशान है होता है कि कम से कम मीडिएटर, एक छोटा सा देश मीडिएशन कर रहा है। ये सारा जो है पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है, इंटरनेशनली प्रोपोगंडा है। आप मुझे बताइए कि कहाँ पाकिस्तान का रोल रहा है इस पूरे युद्ध में? ये सिर्फ जो चीजें हैं ये दिखावे के लिए की जा रही हैं। और जिस तरीके से भारत ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे इस युद्ध के दौरान जिस तरीके से सरकार ने काम किया है, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो डेवलप किए हैं, अगर जहां पे आपने देखा होगा कि जो बाकी विश्व में जो देश हैं उनमें जितनी महंगाई हुई है, आपका पेट्रोल डीजल जो सेम रेट पे अभी तक आपको कोई भी पेट्रोल पंप ऐसा नहीं है जहां आपको भीड़ दिखाई देगी या जहां आपको लगेगा कि यहाँ कुछ कमी है। ऐसे ही जो एलपीजी गैस है उसका भी कोई वहां कमी जो है वो नहीं दिख रही है। ऐसा होता है कि थोड़ी देर के लिए विपक्षी पार्टियां शोर मचाती हैं, वो माहौल खराब करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरा कंट्रोल जो है वो भारत सरकार का है। अभी आपने देखा होगा कि कोई भी हमारा जो बाहर से, चाहे वो एलपीजी है, चाहे वो पेट्रोल या डीजल है या कच्चा तेल है, वो अपने तरीके से उनको रास्ता मिल रहा है। हमारे जो जहाज हैं वो आ रहे हैं और कोई किल्लत जो है देश के अंदर किसी भी चीज की नहीं है। मेरा सवाल है कि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसकी कमी के कारण होटल, रेस्टोरेंट सभी, और वहां से बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है और वो जो है बेरोजगारी बढ़ गई है, क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि आप ये कौन सा होटल बंद हुआ है, कौन सा रेस्टोरेंट बंद हुआ है, आप जहाँ रहते हैं कमर्शियल सिलेंडर बिल्कुल मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर भी मिल रहे हैं, कमर्शियल भी मिल रहे हैं, डोमेस्टिक भी मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती तो आज आपको देखा कि रेस्टोरेंट और होटल बंद हुए होते। आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी होटल, कौन बंद हो रहा है? अगर सिलेंडर नहीं मिलेगा तो कहाँ चला रहे हैं वो? काम तो हो रहा है ना, काला बाजारी बहुत हो रही है। कोई ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा हो रहा है और सरकार पूरा इस पे कंट्रोल कर रही है और जो एजेंसीज हैं वो भी देख रही हैं। आपने देखा होगा कहीं जहाँ शिकायत आई है उन डीलर्स के ऊपर, उन गैस एजेंसीज के ऊपर वो कार्रवाई की गई है और उनको चताया गया है। ऐसी बात नहीं है। आप रोज देखिए कि लोगों को रोज जो है जितनी उनको एलपीजी चाहिए, जो उनको
ऑयल तेल वगैरह चाहिए, बिल्कुल आसानी से मिल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। जिस तरीके से भारत सरकार ने इस पूरे युद्ध के दौरान इसको टैकल किया है, वो अपने आप में सराहनीय कार्य है। पर प्रधानमंत्री जी का, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, रोज कहीं ना कहीं वो इंटरेक्ट करते हैं और डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है हमारे स्ट्रांग हैं। हमने अपने तरीके से किसी के प्रेशर के अंडर आके काम नहीं करती है सरकार। ये इंडिपेंडेंटली हमारी जो है, कोई अमेरिका के नीचे नहीं, कोई किसी और देश के प्रेशर में नहीं है। वो इंडिपेंडेंटली जो हमारी नीति है उसी पे सरकार काम कर रही है और पूरे कंट्रोल करके सारा कंट्रोल जो है वो हुआ है और लोगों को अच्छा जो चीजें हैं वो मिल रही हैं और आसानी से मिल रही हैं। लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो आने वाले समय विश्व के साथ भारत में किस तरह का असर है? क्योंकि देखिए, जब ऐसी चीजें होती हैं तो उसका असर तो अगर बाकी पूरे विश्व में होगा तो भारत में भी उसका असर दिखेगा। लेकिन ये सरकार बिल्कुल इसके लिए तैयार है। बिल्कुल कोशिश यही रहेगी कि ये युद्ध जो है वो खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो, यही प्रार्थना है भगवान से। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो देखिए कि अगर कोई भी हो, पूरे अगर विश्व में ऐसा माहौल बनेगा तो उसका असर अगर होगा तो सरकार हमारी सक्षम है, वो इस पे पूरा अच्छे तरीके से कंट्रोल करके वो इसको देखेगी। धन्यवाद। तो ये थे अश्विनी शर्मा, पूर्व विधायक, जिन्होंने कहा कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, तो आज बड़े जोर शोर से हर्षोल्लास के साथ जहाँ पे भाजपा के मुख्यालय में इसको मनाया जा रहा है। बाकायदा ध्वज जो है वो चढ़ाया गया, मिठाइयाँ बांटी गई और ये कामना करते हुए कि ये पार्टी जो है वो बड़े फले फूले और विश्व कल्याण के लिए और देश की कल्याण के लिए काम करे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।